एक आपके दे रखा है खोखला बेलन, ड्रम, खोखला ड्रम मतलब आर पार देख सकते हैं उसको। यहाँ से इसको बीच से काट दिया और इसी ऊंचाई का हमने यहाँ पर, इसी ऊंचाई का जितनी इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई के बराबर यहाँ बीच से काट दिया, इसको ऐसे फैला दिया और क्या बन गए आपके एक आयताकार चादर। बीच में काटेंगे और ऐसे सीधा कर देंगे तो बन गया आपके ऐसा आयताकार चादर बन गया। पहले गोल चादर था, अब बन गया आपके आयताकार चादर। हमें ज्ञात करना है इसका परिमाप। मतलब परिमाप का सूत्र क्या ज्ञात करने का, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, दो बार लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन हमारे पास इसकी चौड़ाई तो दे रखी है, हमने ऐसे इसको ऐसे काटा तो यही ऊंचाई इसकी कहलाएगी। इसलिए मतलब ऊंचाई तो हमारे पास है लेकिन क्या नहीं है, लंबाई नहीं है। देखो हमने इसी चादर से ये बनाया है तो दोनों का क्षेत्रफल क्या आएगा, बराबर आएगा। यहाँ तो दे रखा है आपके बेलन, एक तो चाहे बेलन का क्षेत्रफल कौन सा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होगा। पहले ये था, हमने काटे से क्या बनाया है, आयताकार चादर बनाया है, तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों क्षेत्रफल क्या होगा आपके बराबर, तो बराबर होगा आपके आयत का क्षेत्रफल। इसका तो आपके दे रखा है कितना है, 4224। या सूत्र में पहले जाओ पहले कितना होता है, 2 पाई आर एच। वैसा क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसमें हमें ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं, इसके अंदर क्षेत्रफल आपके दे रखा है कितना है, 4224 और लंबाई तो करनी है हमें ज्ञात, और इसी चौड़ाई यानी जो इसकी चौड़ाई है उसकी ऊंचाई दोनों सेम है। इसलिए बताओ इसकी चौड़ाई कितनी कहलाएगी आपके, 33 आएगी। ये गुणन हो जाएगा इसमें आपके भाग में, तो लंबाई हो जाएगी आपके 4224 बटा 33 भाग दो 33 का, 11 का तो 3 बार, या 11 का 2 तो 3 बार, फिर आगे 9 बचा तो जाएगा आपके 8 बार, फिर जाएगा 4 बार, 384 बटा 3। अब जाएंगे तो भाग 1 बार, फिर आपके 2 बार, फिर हो गया 2 तो भाग जाएगा आपके 8 बार। तो लंबाई कितनी आ गई, 128। हमें ज्ञात करना है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। बताओ आयत का परिमाप का सूत्र क्या है, हमें परिमाप ज्ञात करना है। ये यहाँ लगा देना, आयत का परिमाप सूत्र हो जाएगा 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप होता है चारों भुजाओं का जोड़ करना। अगर आपको परिमाप सूत्र याद नहीं है तो यहाँ जमा हो कितना, 128, यहाँ भी 128, ये 33, ये 33, सबको जोड़ लो, 33, 128, 33 सबको जोड़ लो तो भी आ जाएगा। 2 का 2 लंबाई कितनी है, 128 और चौड़ाई कितनी है, 33। 2 का 2 दोनों को जोड़ लो, ये होता है आपके 161। गुणा करो 2 बार, फिर 2 और ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सेंटीमीटर परिमाप है कि वो सेंटीमीटर में आएगा, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में आएगा, और आयतन है तो घात 3 लगेगा। अब देखो आपके ये वाला एक रोलर दे रखा है जो सड़क को क्या करता है, बिल्कुल सीधा करता है। ये सड़क को सीधा करने के लिए कौन सा भाग काम आता है, ये वाला भाग काम आता है। ये वाला भाग काम नहीं आता, ऐसा नहीं है कि रोलर को टेप कर दो, तिरछा कर दो, इसी सीधा करो, इसी भाग से होता। और ये वाला जो भाग है, कौन सा भाग है इसमें बताया था, ये कौन सा भाग है, वक्र पृष्ठीय, तो गोल वाला भाग है। किसी का अगर मान लो आपको जमीन को सीधा करना है, सड़क को सीधा करना है, तो केवल ये वाला भाग घूमता है, और ये एक बार घूमता है तो एक बार क्या आएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बार घूमेगा, देखो यहाँ तो मीटर में या सेंटीमीटर में, तो दोनों को एक मतलब दोनों को सेंटीमीटर बना दो। त्रिज्या कितनी बताओ, त्रिज्या हो जाएगी 84 का आधा। पूरा व्यास है तो त्रिज्या कितनी होगी आपकी, आधी होती है त्रिज्या, तो कितने हो तो 42। लेकिन आपके ये जो त्रिज्या है वो किसमें आ गई, आपके सेंटीमीटर में। आप तो उसको किसमें बदल दो, मीटर में। क्या करेंगे हम, 42 का भाग देंगे हम 100 का, तो आएगा 0.22, ये लिखो तो चलेगा। या आप तो काट सकते हो, 21 बटा 50 भी लिख सकते हो, दोनों का भाग जाता है, ऐसे काट सकते हो, और पूरा भी काट सकते हो, पॉइंट लगा सकते हो, 1.42 भी लिख सकते हो। अब ऐसे से कितने बनाना है, हमें बनाने हैं कितने, 750 चक्कर काटने हैं। ऐसे एक चक्कर में क्या आता है, एक चक्कर में आता है वक्र पृष्ठीय, जैसे ये लोगो इसका एक चक्कर अगर पूरा घुमा कर देंगे तो क्या बनेगा, 2 पाई आर एस बनेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आपको एक चक्कर ज्ञात करना है तो उसका मतलब क्या है, आपके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है।
4 ओवर का बेलन का अवकल पक्षीय क्षेत्रफल होता है। तो इसका सूत्र क्या ज्ञात करने का? 2 पाई आर एच। 2 का 2 पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी है? 21/50। और आपके ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई दे रखी है 8। काट दो काट दो। और देखो ये तो कितना हुआ? एक चक्कर का। और अगर हमें चक्कर कितने बनाने हैं? कितने चक्कर है? 750। तो यहाँ भी किससे गुणा करना पड़ेगा? 750 से। तो यहाँ भी किससे गुणा करना पड़ेगा? 750 से। एक साथ याद हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ भाग जाएगा आप कितने बार? 15 बार। फिर यहाँ भाग जाएगा आपके 3 बार। तो ये तो ये कितना हुआ? 22 × 3 66। और ये 15 × 3 45। 45 × 6 270। असल का 27। 270 और 27 कितना होता है? 70 और 27 297 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा 2970। ये आता है 45 × 6 27। और ये होता है 270 असल का। ये आता है। अब ये देखो सही है? अब सही है नहीं है? अब ये वाला देखो ये था कितना भाई? सही उत्तर इसका लिखा हुआ भी नहीं। किसका लिखा हुआ है? इसका लिखा हुआ है। कितना है? 1980। 2 पर यार से निकाल। 2 × 22/7 इंटू त्रिज्या इंटू ऊंचाई कितनी है आपके? 1 ही है। और ये दे रखा 750। इसका भाग देता 15 × 5। 15 भाग है भाग। 15 से कितना हो गए? 45। और यहाँ गुणा गलत किया। कितना हो गया आपके? 44। 45 में 4 कितने होते हैं? 45 गुणा 90 गुणा 180। तो ये हो गया आपके पीछे बच गया 18। 180 में 18 कितना होते हैं? 198 मीटर स्क्वायर। यहाँ गुणा गलत किया। अब ये वाला देखो हमने क्या किया? देखो ध्यान दो। 1-1 सेंटीमीटर के ऐसे घन रखकर हमने क्या बनाया है? इसको एक ऐसा चारों ओर से क्या बना दिया? एक घन बना दिया। कितने रखे हमने? 64 रखे। ऐसे तो 64 हमने एक लाइन में नहीं रखे हैं। इधर भी रखे हैं हमने, इधर भी रखे हैं, ऊपर भी रखे हैं। ऐसे मिलाकर हमने क्या बनाया? 64 का चारों ओर से बना दिया कंप्लीट। अब ये भुजा 1 सेंटीमीटर ही है तो वहां भी कितना आएगा आपके? 64 सेंटीमीटर ही आएगा। और इससे हमने क्या बनाया? एक घन बनाया। ये घन पूरा बन गया। देखो ये वाले यहाँ से और यहाँ से अगर जो भी अगर मान लो ये इधर से पूरा चारों ओर रखेंगे तो कितना हो जाएंगे? ये 64 दे रखे। हमें ज्ञात करनी है भुजा ज्ञात करनी। पहले भुजा ज्ञात करेंगे। यहाँ 1 सेमी का है लेकिन 1-1 सेमी का तो चारों रख दिए इसने, खूब सारे रख दिए। लेकिन हमें ज्ञात करना है कि एक साइड में कितने रखे, यहाँ कितने आए, फिर इधर कितने आए, क्यों चारों ओर रखे इसने। तो ये क्या है? ये क्या बन गया? घन बन गया। घन बनने के बाद कितना है? 64 दे रखा है। घन बनने के बाद कितना दे रखा है? 64 दे रखा है। तो देखो 1 से क्या बनता है? 1 सेंटीमीटर भुजा का है। देखो आपके वर्ग की भुजा दे रखी है। कितनी भुजा दे रखी है? 1 सेंटीमीटर दे रखी है। और हमें अगर उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सूत्र क्या है ज्ञात करने का? 6 भुजा स्क्वायर। यही होता है 6 भुजा स्क्वायर। तो पूरा कितना होता है? घन है ये तो पूरा रखना है, आयतन होगा। तो क्या होगा यहाँ पर? आयतन। सूत्र क्या आयतन ज्ञात करने का? भुजा क्यूब। मतलब 1 का क्यूब कितना होता है? 1 ही होता है। 1 का 1 उत्तर आएगा तो मतलब 64 कितना है? 64 का कितना आएगा? 64 का कितना आएगा? अरे 1 का 1 उत्तर। तो अगर 64 हो तो क्या आएगा? 64 आएगा। और तो बताओ 64 घनों का क्या हो जाएगा? 64 घनों का आयतन कितना हो जाएगा? 1 का 1 है तो 64 कितना हो जाएगा आपके? 64 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। 1 का 1 तो 64 कितना आ गया? 64। यही उत्तर आएगा आपके। पहले हम 1 का ज्ञात करेंगे। 1 का आपके आ रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 64 दे रखे 64 आ जाए 64 सेंटीमीटर स्क्वायर उतारो। ये तो है आयतन है लेकिन ये आयतन है आप लगे। ये आयतन है। हमें क्या ज्ञात करना है इसमें?
हाँ, ये हमें ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बताओ घन का आयतन का सूत्र क्या ज्ञात करना है? अभी लिखाया था भुजा क्यूब बराबर 64। अब बताओ 64 किसका घन है? घनमूल पढ़ा आपने चैप्टर 3 या 4 पढ़ा था। किसका? 4 का है। तो ये हो जाएगा आपके भुजा क्यूब और ये हो जाएगा आपके 4 का क्यूब। 3 से 3 कैंसिल, तो भुजा कितनी बन गई आपके? 4। मतलब हम इसे जमाए जैसे 1 2 3 और 4, इधर भी जमाए 4, इधर पीछे भी जमाए 4, पीछे 4 और जमाएंगे तो पूरे पूरे कितना आ जाएंगे आपके? 64 आ जाएंगे। अब भुजा 4 आ गई। अब हमें क्या करना है? हमें याद करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना हो जाएगा? 6 भुजा स्क्वायर। 6 का 6 भुजा कितनी है? 4 का स्क्वायर। 6 इंटू 4 चौक 16, 16 इंटू 6 कितना होता है? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर।